इस वक्त हम आपके साथ लाइव जो है महेंद्रगढ़ जिले के गांव आकोता के काफी लोगों बहन के बाद स्थानीय विधायक बलराज कुंडू के द्वारा निकाली जा रही जनजागृति यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है। माला डालकर बलराज कुंडू का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। लोगों की भीड़ में विधायक बलराज कुंडू काफी लोग उनको समर्थन दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। और बता दें कि यात्रा का हासिल आकोता में यात्रा से लैटे इस मामले में हम ये दे रहे हैं कि बलराज कुंडू के द्वारा निकाली जा रही इस जनजागृति यात्रा का आज तीसरा दिन है और इनका जो चेहरा है आदरापति का भाई साइड हो आप लोगों इकट्ठे हो जाइए। बलराज भाई आपसे बात करेंगे। रोजगार के मुद्दे पर सरकार ने मैदान में फटादी से हराना होगा। तो आप लोगों से अपील है, दुकानदार भाइयों से, किसान भाइयों से, गरीब भाइयों से, ये किसान मजदूर युवा की लड़ाई है, ये महिला सुरक्षा की लड़ाई है। आज हालात ये है देश के अंदर कि हमारी खिलाड़ी भी सुरक्षित नहीं है, हमारे स्पोर्ट्स कोटे को खत्म कर दिया गया है। आपके यहाँ सरसों फसल खराब होती है तो कोई सुनने वाला नहीं है। बलराज भाई आ रहे हैं पेमेंट के लिए, बलराज भाई का सभी ताली बजाकर स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के साथ। बलराज कुंडू जिंदाबाद, बलराज कुंडू जिंदाबाद, बलराज कुंडू जिंदाबाद, जमजम के साथ बलराज कुंडू जिंदाबाद। बलराज भाई विचार रखेंगे आपके सामने। आज यहाँ आकोता की सरजमी पर आप सबको मेरा राम राम। आप सबके दिलो दिमाग में एक सवाल होगा कि बलराज कुंडू ये पद यात्रा जन जागृति यात्रा को क्यों निकाल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज किसान का दर्द देखकर, किसान की समस्याएं देखकर मेरा दिल रोता है। युवाओं की तकलीफ देखकर आज वो सीईटी के नाम पर, क्वालिफाइंग के नाम पर, उसकी पुलिस की ज्वाइनिंग के नाम पर वो आज का युवा सड़कों पे है। उसके दर्द देखकर दर्द होता है मन में, आत्मा में मेरे टीस होती है। आज प्रदेश का जो कर्मचारी अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सड़कों पर उतरा होता है, जो उसका हक है, उसका अपना पैसा है, उसके लिए वो आंदोलन कर रहा है, इन बातों को देखकर दर्द होता है। आज हमारे प्रदेश का खिलाड़ी जो हरियाणा, हिंदुस्तान में 70% मेडल हरियाणा का खिलाड़ी लेने का काम करता है, आज उसकी जो वो मेडल लेके आते हैं तो ये नेता और मुख्यमंत्री, मंत्री सब उसके फोटो खिंचवाने के लिए बुलाते हैं, अखबारों में खबर देते हैं। लेकिन बाद में जब उसी खिलाड़ी की उसके आगे बढ़ाने की बात होती है, उसको पैसा देने की, इनाम देने की बात होती है, पद देने की बात होती है, तो सारे खेल नीतियां करके उसका कोटा ही खत्म करने का काम किया। आज बुजुर्गों की जो चौधरी देवीलाल ने पेंशन की थी, वो पेंशन 12 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट दी है, देख के दर्द और तकलीफ होती है। आज ये फैमिली आईडी के नाम पर इनकम डालकर जो गरीब के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके जो है पीले कार्ड काटने का काम किया जा रहा है, ये देखकर दर्द होता है। इन सारी तकलीफों आज प्रदेश में हर वर्ग पीड़ित और परेशान है। नए नए सरपंच बनाए थे, हिमाचली दी नहीं, अभी से पहले उनको चोर बना दिया, उसको देखकर तकलीफ होती है। सरपंच सड़कों पे बैठे। प्रदेश का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो आज पीड़ित और लाचार नहीं समझ रहा, अपने आप को ठगा हुआ महसूस समझ रहा है। और उससे बड़े दुख की बात है, जो मुझे तकलीफ सबसे ज्यादा होती है, मैं विधानसभा में देखता हूँ आपके जो प्रतिनिधि आपने चुन के भेजे हैं, वो मौनी बाबा होकर बैठे रहते हैं, कोई आपकी समस्याओं के लिए आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता विधानसभा के अंदर। आपने देखा होगा, मैंने विधानसभा के अंदर उनको कहा था तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जिस किसान ने, युवा ने, गरीब ने, कर्मचारी और व्यापारी ने आपको वोट देकर इस विधानसभा में भेजा है, आप उनकी एक आवाज उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे। मैंने इनको विधानसभा में इस बात को ललकारा था। तो मैं आप सबको आह्वान करने आया हूँ, निवेदन करने आया हूँ, आपसे प्रार्थना करने आया हूँ, ये युग बदलना होगा, व्यवस्था परिवर्तन करनी होगी। सत्ता बदलते हर 5 साल के बाद, सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था नहीं बदलेगी।
व्यवस्था परिवर्तन के लिए आपको हर हल्के से बलराज कुंडू जैसा ईमानदार और निष्ठावान जनता का सेवक विधानसभा में, उसके लिए आपको कसम उठानी पड़ेगी। जो ये मठाधीश पाल रखे 25 4-4 5 में तुमने बना लिए, कोई गुड़गांव में बैठा रहा है, कोई दिल्ली बैठा रहा है, अपने घर भर लिए इन्होंने। क्या इस महेंद्रगढ़ की धरती पर किसी गांव के अंदर ऐसा कोई ऊर्जावान पढ़ा लिखा था इनमें बच्चा नहीं है जिसको आप विधानसभा में भेज सके, जो ईमानदार और निष्ठावान हो, उस तकलीफ से वाकिफ हो, जो आपकी तकलीफों को उठाकर विधानसभा में आपका वकील बनकर आपकी वकालत कर सके। तो मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, आपको जगाने आया हूँ, उस किसान के घर से, छोटे गरीब के घर से, छोटे कर्मचारी और व्यापारी के घर से ऐसे ऐसे मेरी सोच के पढ़े लिखे युवा, ऊर्जावान और बुद्धिमान, उसको मेरे को दे दो। जो विधानसभा में बलराज कुंडू जैसी विचारधारा के 50 युवा पहुंच जाएंगे तो मैं वादा करता हूं आपको किसी समस्या के लिए आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। आपके वो वकील आपके लिए लड़कर विधानसभा में आपके लिए बिल पास, आपके कानून बनाने का काम करेंगे, आपकी तकलीफें दूर करने का काम करेंगे। शेर हरियाणा बलराज कुंडू, हरियाणा बलराज कुंडू, युवा शक्ति, किसान मजदूर एकता। ये हम सबको गरीब की गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। उसको कभी फ्री अनाज देने की बात कर रहे हैं, कभी उसको और लोग लालच देने की। मैं कहता हूँ गरीब की आज मिनिमम वेज पर डे की 350 रुपए है, और वो भी कितने दिन काम करता है। गरीब की रोज की दिहाड़ी 700 रुपए की घोषणा करे, कम से कम 30 दिन का काम करे, तो गरीब को जब 21,000 रुपए महीना उसके घर में पहुंचेगा तो उसको किसी भीख के कटोरे की जरूरत नहीं। ये भिखारी बनाते सिर्फ आपकी वोट डालने के लिए, आपको एहसान डालते हैं। मैंने राशन फ्री में दे दिया, नहीं चाहिए हमें फ्री की व्यवस्था। हर गरीब को उसका हक चाहिए, उसका अपना मान सम्मान का पैसा चाहिए। ये व्यवस्था जब भी होगी जब मेरे जैसे किसी उसको गरीब के बेटे के, छोटे सामान्य परिवार के बेटे को आप विधानसभा में अपना वकील बनाकर भेजेंगे। मैं यही सब कहने के लिए आपको आया हूँ, आपको जगाने आया हूँ। मेरी मंशा आज मुझे व्यथा होती है विधानसभा में ऐसे ऐसे मठाधीश, क्योंकि वो सब जो उसमें विधानसभा में जा रहे हैं, जो टिकट लेकर आपके बीच में चुनाव लड़ते हैं, वो नेताओं के गुलाम होते हैं या चाटुकार होते हैं, उन्हीं लोगों को टिकट दी जाती है। वो अपने नेताओं को खुश करने की बात करते हैं, अपनी पार्टियों को खुश करने की बात करते हैं। आपकी फिक्र करने वाले नहीं है, उनकी चिंता नहीं है उनको। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो आपकी चिंता करे, ईमानदारी से आपके हकों की लड़ाई लड़े, ऐसे युवाओं को, ऊर्जावान बुद्धिवानों को विधानसभा में भेजिए, तभी आपका भला हो सकता है। मैं अपना पसीना, मेरे पैरों में छाले पड़े हैं, सिर्फ नहीं मैं भी आराम करता। आज चाहूं तो अभी ये भाजपा वाले मुझे मंत्री बनाने को तैयार हैं, लेकिन मैं इस राजनीति में आया हूं जनता की सेवा करने, आपको आपके मौलिक अधिकार देने के लिए, जो संविधान ने आपको दिए, जो आपका राइट बनता, आपका अधिकार है, लेकिन उनका कहीं आम जनमानस में कोई जिक्र नहीं है। एक बार संविधान में दिए आपके जो मौलिक अधिकार है उनको पढ़ के देखना, और फिर अपनी अंतरात्मा से पूछना कि आज के नेता क्या आपको वो सब मिला हुआ है। आज शिक्षा खत्म होती है, पर आज सरकारी स्कूल बंद होने की कगार है, क्योंकि गरीब जो सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, ये सबको अनपढ़ और गवार और मजदूर बनाना चाहते हैं। शिक्षित बनने से तो आवाज उठाएंगे। आपस में जातिवादी के नाम पे हमारे को बांट के रख दिया, अंग्रेजों वाली नीति पे, जाट पाट, डिवाइड एंड रूल पे। हमें सावधान और सजग होना पड़ेगा, और अपने प्राय की पहचान करके बाबा साहेब की उस पर और चौधरी छोटराम की उसके ऊपर चल के हमें अपने भविष्य को सोचना होगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, इस बात का आपको चिंता करनी पड़ेगी आपके बच्चों के भविष्य के लिए। और ये जो बैठे रजवाड़े कई कार बढ़कर ये राजे बढ़ गए हैं, इन राजाओं को खत्म करके गरीब के घर से जो है विधानसभा में अपना वकील भेजो, यही निवेदन करने आपके बीच में आओ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत धन्यवाद। आपने आकोदा की धरती पर जो मुझे प्यार, मान सम्मान और मेरा सम्मान किया, आप सब। मेरी कोई बात गलत लगी हो तो नादान बच्चा समझ के माफ करें, लेकिन मेरे दिल के भाव, आत्मा के भाव थे, जो मैंने आपके सबको राम राम।